Morning everyone. So in today's class we will start discussing about the types of induction proper. So induction proper has three types. One is scientific induction, another one is unscientific induction and the last one is analogy. तो साइंटिफिक इंडक्शन और साइंटिफिक इंडक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. साइंटिफिक इंडक्शन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए जनरल रियल प्रपोजिशन. साइंटिफिक इंडक्शन क्या है? साइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल रियल प्रपोजिशन एस्टेब्लिश करते हैं. तो एक जनरल रियल प्रपोजिशन क्या हो सकता है? ऑल मैनर मॉर्टल. ठीक है, ऑल मैनर मॉर्टल इज ए जनरल रियल प्रपोजिशन. ठीक है, तो ऑल मैनर मॉर्टल को एस्टेब्लिश करने के लिए साइंटिफिक इंडक्शन पे ये बोला गया है कि साइंटिफिक इंडक्शन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए जनरल रियल प्रपोजिशन. हम लोग ऑल मैनर मॉर्टल जो है वो एक जनरल रियल प्रपोजिशन है, इसको हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेशन ऑफ सम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस. लेकिन ये ऑल मैनर मॉर्टल एस्टेब्लिश करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं. क्या देखते हैं? पर्टिकुलर इंस्टेंसेस देखते हैं. जैसे राम, श्याम, जोधू, मधु, ये जो इंस्टेंसेस है ये इंस्टेंसेस को देखते हैं और साथ में किसी दो प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग निर्भर भी होते हैं. एक प्रिंसिपल है इन रिलायंस ऑन द, रिलाई करते हैं हम लोग. रिलाई करना मतलब क्या है? निर्भर होना. कि रिलाई करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड द लॉ ऑफ कॉजेशन. प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन के ऊपर निर्भर करके हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग एक जनरल रियल प्रपोजिशन देते हैं, दैट इज ऑल मैनर मॉर्टल. नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर? प्रिंसिपल ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का मतलब है कि ये जो ऑल मैनर मॉर्टल हमने एस्टेब्लिश किया है, तो ये ऑल मैनर मॉर्टल जो है ये सभी जगह पे यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मतलब इट इज़ नॉट चेंजेबल, ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा. आज मेरे लिए जो ह्यूमैनिटी एंड मॉर्टेलिटी, ह्यूमैनिटी मतलब क्या है, ह्यूमन एंड मॉर्टल का जो रिलेशन है ये सभी जगह पे यूनिफॉर्म है, ये सभी जगह पे सेम है. यूनिफॉर्म का मतलब है सेम. ठीक है, सभी जगह पे सेम है, ये कभी चेंज नहीं होगा. यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन. लॉ ऑफ कॉजेशन मीन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे देयर इज ए कॉजल कनेक्शन. सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे कौन है? मैन. मॉर्टल क्या है? प्रेडिकेट. तो मैन एंड मॉर्टल में मतलब मॉर्टेलिटी एंड ह्यूमैनिटी में या फिर मैन एंड मॉर्टल में देयर इज ए कॉजल कनेक्शन, कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शन. इफ़ यूर मॉर्टल, हम सोच लेते हैं कि मॉर्टल जो है वो इफेक्ट है. ठीक है, तो अगर तुम मैन हो देन यू आर मॉर्टल. तो देयर इज ए, मैन को हम लोग समझ लेंगे कि मैन है यहाँ पे कॉज और मॉर्टल जो है वो है इफेक्ट. तो मैन और उसका नाम क्या है? मॉर्टल में एक रिलेशन है. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मैन एंड मॉर्टल. सो वी कैन से दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. और उसी कॉज और इफेक्ट के जो रिलेशन है इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कॉजेशन. तो क्या बोला है? साइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग क्या करते हैं? साइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग एक जनरल रियल प्रपोजिशन एस्टेब्लिश करते हैं. लेकिन ये जनरल रियल प्रपोजिशन एस्टेब्लिश करने से पहले हम क्या करेंगे? पहले ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे. क्या देखेंगे? पर्टिकुलर इंस्टेंसेस देखेंगे. राम, श्याम, जोधू, मधु, ये देखते हैं. उसके साथ हम लोग दो प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर भी होते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर. ये जो ऑल मैनर मॉर्टल जो हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो सभी जगह पे सेम हो. ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ कॉजेशन. लॉ ऑफ कॉजेशन मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब कॉज एंड इफेक्ट जो है, कॉज एंड इफेक्ट के बीच एक देयर इज शुड बी ए कॉजल कनेक्शन, एक कॉजल कनेक्शन होना चाहिए. इफ़ यू आर मॉर्टल, या सॉरी, इफ़ यू आर मैन देन यू आर mortal. If you are mortal then you are a man. So there should be a relation between man and mortal और इसी relation को बोला जाता है law of causation. ठीक है, An analysis of the above definition reveals the following characteristics of scientific induction. अभी ये जो definition है scientific induction को, इसको अगर हम लोग अच्छे से analyze करें तो हमें कुछ important characteristics मिलता है scientific induction के. तो ये characteristics क्या क्या है? First one, साइंटिफिक इंडक्शन एस्टेब्लिशेस ए जनरल रियल प्रपोजिशन. साइंटिफिक इंडक्शन पे क्या करते हैं हम लोग? एक जनरल रियल प्रपोजिशन एस्टेब्लिश करते हैं. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन पार्ट है. एक है प्रपोजिशन, एक है रियल प्रपोजिशन होना चाहिए, अभी ये जनरल प्रपोजिशन होना चाहिए. तो एक के बाद एक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि साइंटिफिक इंडक्शन एस्टेब्लिशेस ए प्रोपोजिशन. साइंटिफिक इंडक्शन क्या करता है? एक प्रोपोजिशन एस्टेब्लिश करता है. प्रोपोजिशन क्या है? लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ाई किया था. प्रोपोजिशन इज ए स्टेटमेंट व्हिच expresses a relation between two terms, that is man. For example, man is mortal is a proposition. प्रोपोजिशन क्या है? प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है. प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है जहाँ पे
दो टर्म्स जो है सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बीच एक रिलेशन जो है इसको बताया जाता है। यहाँ पे बोला है मैन इज मॉर्टल इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए प्रपोजिशन, इज ए प्रपोजिशन, इट एक्सप्रेसेस ए रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स मैन एंड मॉर्टल। अभी मैन इज मॉर्टल जो है, मैन इज मॉर्टल को क्यों प्रपोजिशन बोला जाता है? बिकॉज मैन और मॉर्टल के बीच जो रिलेशन है इसको एक्सप्रेस किया जाता है इस प्रपोजिशन पे, ठीक है, इसलिए इसको प्रपोजिशन बोला जाता है। साइंटिफिक इंडक्शन एस्टेब्लिशेस सच ए प्रपोजिशन एंड नॉट एन आइडिया और कॉन्सेप्ट। साइंटिफिक इंडक्शन पे कोई एक आइडिया हम लोग नहीं लेते। आइडिया मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इट रेन्स, ठीक है, यहाँ ये इसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं? इट इज़ नॉट ए प्रपोजिशन। व्हाई इट इज़ नॉट ए प्रपोजिशन? इट डजंट हैव सब्जेक्ट एंड इट डजंट हैव प्रेडिकेट, ठीक है। उसके बाद लायंस एग्जिस्ट, ये कॉन्सेप्ट है, एक लायंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे भी ये भी एक प्रपोजिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है और प्रेडिकेट भी नहीं है। तो प्रपोजिशन किसको बोला जाता है? प्रपोजिशन उस स्टेटमेंट को बोला जाता है, लॉजिक पे प्रपोजिशन उस स्टेटमेंट को बोला जाता है जहाँ पे सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट है। सो सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म पे जब एक रिलेशन क्रिएट होगा तभी जाके इसको प्रपोजिशन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज दैट द प्रपोजिशन एस्टेब्लिश्ड बाय साइंटिफिक इंडक्शन इज ए जनरल प्रपोजिशन। जो प्रपोजिशन साइंटिफिक इंडक्शन एस्टेब्लिश करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल मैन आर मॉर्टल, ये एक जनरल प्रपोजिशन है। जनरल प्रपोजिशन क्यों बोला गया है यहाँ पे? देखो, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी प्रपोजिशंस आर डिवाइडेड इनटू यूनिवर्सल और जनरल एंड पर्टिकुलर। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा है कि क्वांटिटी के हिसाब से प्रपोजिशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है जनरल और एक है पर्टिकुलर। ए जनरल प्रपोजिशन इज वन, एक जनरल प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन है इन व्हिच द प्रेडिकेट इज अफर्म्ड और डिनाइड ऑफ द होल सब्जेक्ट। जब प्रेडिकेट या फिर सब्जेक्ट जो है वो पूरे सब्जेक्ट के बारे में, सॉरी, प्रेडिकेट जो है वो अफर्म करता है या फिर डिनाई करता है होल सब्जेक्ट को। यहाँ पे पार्ट के बारे में बात नहीं किया गया, यहाँ पे हमने सम के बारे में बात नहीं किया है, यहाँ पे हमने ऑल के बारे में बात किया है। ऑल, जब भी कोई प्रपोजिशन ऑल से स्टार्ट होता है मतलब होल ऑफ द सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट को लेके बात हो रहा है कि जितने भी लोग हैं सभी लोग मॉर्टल है, तो तभी जाके इसको बोला जाता है जनरल प्रपोजिशन। For example, all men are mortal. A particular proposition is one in which predicate is affirmed or denied of a part of the subject. लेकिन एक particular proposition किसको बोला जाता है? जहाँ पे हम सब्जेक्ट के एक पार्ट को लेके डील करेंगे। जैसे some mangoes are sweet, ठीक है, यहाँ पे हमने सभी मैंगोज के बारे में बात नहीं किया है, हमने सिर्फ some मैंगोज के बारे में बात किया है। तो some mangoes are sweet. देन some men are mortal। अगर हम लोग बोले कि some man जो है वो mortal है, तो यहाँ पे हमने some के बारे में बात किया है। सम लॉजिक में सम क्या है? एक हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सब नहीं हो सकता। जब भी हम लोग सब के बारे में बात करेंगे तभी ये हो जाएगा जनरल प्रपोजिशन। अभी सब के बारे में अफर्म भी हो सकता है। अफर्म मतलब अफर्मेटिव भी सेंटेंस हो सकता है या फिर नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, इट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने बोला है कि नो मैन आर इमॉर्टल, ठीक है, नो मैन आर इमॉर्टल, यहाँ पे मैंने सबको डिनाई किया है, कोई भी इंसान नहीं, कोई भी इंसान इमॉर्टल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सबको डिनाई किया है। तो जनरल प्रपोजिशन उस प्रपोजिशन को बोला जाता है जहाँ पे हम लोग सबको अफर्म करते हैं या फिर सबको हम लोग डिनाई करते हैं। पर्टिकुलर प्रपोजिशन उस प्रपोजिशन को बोला जाता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सम कुछ लोगों को हम लोग अफर्म कर रहे हैं या फिर कुछ लोगों को हमने डिनाई किया है। सम मैंगोज आर सम मैंगोज आर स्वीट, सम मैन आर मॉर्टल, यहाँ पे हमने सम के बारे में बात किया है। सो इट इज़ ए particular proposition. The aim of induction is to establish a general proposition, not particular one. लेकिन इंडक्शन का मेन एम क्या है? इंडक्शन का साइंटिफिक इंडक्शन जो है, साइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग पर्टिकुलर के बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे जनरल प्रपोजिशन के बारे में। साइंटिफिक इंडक्शन एक प्रपोजिशन के एस्टेब्लिश करता है जो प्रपोजिशन एक जनरल प्रपोजिशन है, जिस प्रपोजिशन पे सबके बारे में बात किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है तुम लोगों का, ये जो एग्जाम्पल दिया है ऑल मैन आर मॉर्टल, ये एक यूनिवर्सल प्रपोजिशन है या फिर एक जनरल प्रपोजिशन है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे सब मैन के बारे में बात किया जा रहा है, सम मैन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। थर्ड वन इज दैट द जनरल प्रपोजिशन which is established which a scientific induction establishes is a real proposition and not a verbal one। मतलब क्या है?
जो जनरल प्रपोजिशन जो साइंटिफिक इंडक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है वो रियल प्रपोजिशन है। रियल प्रपोजिशन मतलब ये कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है। तुम लोग देख रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल ऑल मैन आर मॉर्टल। अभी ऐसा नहीं है कि तुमने आज बोल दिया कि ऑल मैन आर मॉर्टल और तुम गए हो कहीं एक जगह पे, तो उस जगह पे ऑल मैन आर मॉर्टल का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो रियल प्रपोजिशंस आर दोज प्रपोजिशन इन विच द कैरेक्टर ऑफ द प्रपोजिशन का जो नेचर है वो चेंज नहीं होता है। तो इसलिए साइंटिफिक इंडक्शन सब हर वक्त एक रियल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करता है, वर्बल प्रपोजिशन एस्टेब्लिश नहीं करता है। वर्बल प्रपोजिशन मतलब जो प्रपोजिशन कहीं पे भी जाके चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक रखो, सी नंबर जो है यहाँ तक ही रखो। नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग 2 नंबर पॉइंट पे, यहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ, सॉरी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आ जाओ। साइंटिफिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। साइंटिफिक इंडक्शन जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑब्जर्वेशन 2 तरह का होता है, सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक होता है एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक इंडक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? साइंटिफिक इंडक्शन डिपेंडेंट है ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिंपल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ देखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राम को हमने देखा है, शाम को हमने देखा है, जोधू को हमने देखा है, मधु को हमने देखा है, तो हम लोग ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया है, सॉरी ऑब्जर्व किया है। और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट का मतलब है जहाँ पे हम लोग कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें करेंगे या फिर हम लोग खुद इन्वॉल्व होंगे, हमारे खुद के हाथ से हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है, तब जाके इसको एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो, द जनरल प्रपोजिशन एस्टेब्लिश्ड बाय साइंटिफिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। जनरल प्रपोजिशन जो एस्टेब्लिश करता है साइंटिफिक इंडक्शन, वो जनरल प्रपोजिशन एस्टेब्लिश करने से पहले हमें पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को देखना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज ऑफ 2 काइंड्स। ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक होता है एक्सपेरिमेंट। बाय मीन्स ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलर इंस्टेंसेस आर कलेक्टेड। सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को कलेक्ट करना पड़ता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए जनरल प्रपोजिशन ऑल मैन आर मॉर्टल, ये जो जनरल प्रपोजिशन है ऑल मैन आर मॉर्टल इज एस्टेब्लिश्ड, इसको एस्टेब्लिश किया गया है, इसको प्रमाण किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। यहाँ पे हमने क्या किया? जनरल प्रपोज ऑल मैन आर मॉर्टल को एस्टेब्लिश करने से पहले हमने ऑब्जर्व किया है पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ऑफ डेथ ऑफ पर्सन्स लाइक राम, होरी, जोधू, मधु एक्सेट्रा। हमने देखा है कि राम जो है वो उसका डेथ हो रहा है क्या, उसके बाद हमने होरी को देखा है, हमने जोधू को देखा है, हमने मधु को देखा है। जब हमको पता चल गया कि हाँ, ये जो राम है, राम, शाम, जोधू, मधु, ये सभी लोग जो है ये मॉर्टल है, तभी जाके हमने क्या किया है? एक जनरल प्रपोजिशन दिया है ऑल मैन आर मॉर्टल। सिमिलरली, ए जनरल प्रपोजिशन ऑल मेटल्स एक्सपांड व्हेन हीटेड is observed on the examination of particular instances of metals like iron, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो रहा है। पहला जो एग्जाम्पल है ऑल मैन आर मॉर्टल के बारे में, यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में बात किया है, सिंपल ऑब्जर्वेशन के बारे में। सेकंड एग्जाम्पल जो है ऑल मेटल्स एक्सपांड व्हेन हीटेड, ये इस पे हमने बात किया है एक्सपेरिमेंट के बारे में कि हमने क्या किया है? कुछ मेटल्स को कलेक्ट किया है, जैसे मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर। तो इन मेटल्स को कलेक्ट करने के बाद इस पे हमने हीट अप्लाई किया है। ठीक है, आग जो है वो हमने अप्लाई किया है, और आग अप्लाई करने के बाद हमने देखा है कि ये जो मेटल्स है, कौन कौन से मेटल्स, आयरन, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा, ये मेटल्स एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड मतलब ये मेटल्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कि हमने आयरन का एक वो लिया, टुकड़ा लिया, तो यहाँ पे हमने हीट एक्सपांड किया है। ठीक है, आयरन पे हमने मतलब आग जो है वो लगाया है। तो आग लगाने के बाद हमें देखा जा रहा है कि आयरन का जो साइज है वो थोड़ा बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोगों ने बोला है कि ऑल मेटल्स एक्सपांड, सभी मेटल्स जो है वो एक्सपांड होता है व्हेन हीटेड, जब भी हम इस पे हीट एक्सप्रेस करते हैं या फिर हीट अप्लाई करते हैं। इंडक्शन एम सेट और नहीं चाहिए, यहाँ तक ही रखो, और नहीं चाहिए। आ जाओ 3rd नंबर पॉइंट पे। इन साइंटिफिक इंडक्शन देयर इज एन इंडक्टिव लीप और हैजर्ड। साइंटिफिक इंडक्शन पे क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। साइंटिफिक इंडक्शन पे इंडक्टिव लीप है या फिर हम लोग बोल सकते हैं हैजर्ड है। हैजर्ड मतलब रिस्क, RISK, रिस्क। ठीक है, दो साइंटिफिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, येट
फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल प्रपोजिशन इट कैन नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन एलोन। बोला है कि साइंटिफिक इंडक्शन पे एक जनरल रियल प्रपोजिशन एस्टैब्लिश करने से पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये ठीक है, लेकिन हमें हर वक्त हम लोग क्या नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। इट हैज़ टू डिपेंड ऑन इन्फरेंस फॉर द स्कोप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लिमिटेड। हमें इन्फरेंस करना पड़ेगा। इन्फरेंस मतलब क्या है, समथिंग नोन टू समथिंग अननोन पे हमें जंप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्कोप ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। स्कोप ऑफ ऑब्जर्वेशन लिमिटेड किस लिए बोला गया है, बिकॉज ये हमारे मतलब इंसान, हम तो इंसान है ना, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग मर रहे हैं या नहीं, इसको जाके सभी लोगों का जो मॉर्टिलिटी है उसको चेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वी आर ऑब्जर्विंग ओनली 3 और 4 इंस्टेंसेस। हम लोगों ने 3, 4 या 5 या फिर 100 इंस्टेंसेस लिया है। उन 100 इंस्टेंसेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, लीप कर रहे हैं। लीप करना मतलब क्या है, एक जंप कर रहे हैं, ऑल मैनर मॉडल पे हम लोग जंप कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि स्कोप ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो एकदम लिमिटेड है, हम लोग ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू ऑब्जर्व सम केसेस ऑफ मैन्स डेथ। हाँ, यहाँ पे बोला है कि इट इज़ पॉसिबल फॉर अस, ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम लोग कुछ लोगों के जो उसका नाम क्या है, मैंस डेथ जो है, कुछ लोगों का जो मरना है वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर अस, कुछ लोग मतलब 10, 12, 20, 30, 100 लोगों का जो मरना है वो हमने ऑब्जर्व किया है, ये हमारे लिए पॉसिबल है। बट एंड नॉट ऑल केसेस ऑफ मैंस डेथ। मतलब ऑल केसेस मतलब क्या है, दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग मर रहे हैं या नहीं, इसको देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बट द एम ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन इज टू एस्टैब्लिश जनरल रियल प्रपोजिशन। लेकिन हमें साइंटिफिक इंडक्शन पे क्या करना पड़ता है, साइंटिफिक इंडक्शन पे हमें एक जनरल रियल प्रपोजिशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। सो इट हैज़ टू जंप फ्रॉम ऑब्जर्व केसेस टू द अनऑब्जर्व केसेस। इसी वजह से हमने जो केसेस को ऑब्जर्व किया है, 100 केसेस हो या फिर 200 केस हो या फिर 2 केस हो या फिर 4 केस हो, तो वहाँ पे इन ऑब्जर्व केसेस से हमें एक अनऑब्जर्व केसेस पे जंप करना पड़ता है। द नोन टू द अननोन, जो केसेस जो मॉर्टेलिटी को हमने देखा है वो हम जानते हैं, राम शाम जोदू मोदू इनके बारे में हम जानते हैं, तो उनसे हमें जंप करना पड़ा है जो जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। पर्टिकुलर टू जनरल, राम शाम जोदू मोदू ये पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से हमें एक जनरल पे जंप करना पड़ रहा है, जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल। दिस जंप, ये जो जंप कर रहे हैं, दिस जंप फ्रॉम नोन टू द अननोन पर्टिकुलर टू जनरल और सम टू ऑल इज कॉल्ड इंडक्टिव लीप। और ये जो जंप जो हम लोग कर रहे हैं, नोन टू अननोन, पर्टिकुलर टू जनरल, देन सम टू ऑल, इस जंप को बोला जाता है इंडक्टिव लीप। दिस लीप इज नॉट एन ऑर्डिनरी वन। ये जो लीप है ये ऑर्डिनरी लीप नहीं है, ये ऑर्डिनरी जंप नहीं है। क्यों ऑर्डिनरी जंप नहीं है? इट इज़ ए लीप इन द डार्क, इट इज़ ए लीप इन द डार्क। अभी हम लोग डार्क पे लीप मतलब जंप कर रहे हैं। डार्क मतलब क्या है, हमने सिर्फ 4 इंस्टेंसेस को देखा है, राम शाम जोदू मोदू, 4 इंस्टेंसेस को देख के हम सब के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसलिए बोला है कि 4 इंस्टेंसेस देख के हम लोग एक डार्क पे, अंधेरे पे हम लोग जंप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सभी इंस्टेंसेस जो है वो मॉर्टल है। ठीक है, एज वी आर गोइंग बियॉन्ड द एविडेंस, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा एविडेंस नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर अस टू कलेक्ट ऑल द एविडेंसेस। सभी एविडेंसेस को कलेक्ट करना, सभी लोगों का मॉर्टेलिटी को देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो इंडक्टिव लीप इज नोन एज इंडक्टिव हैज़र्ड, और इसी वजह से इंडक्टिव लीप को इंडक्टिव हैज़र्ड बोला जाता है। हैज़र्ड का मतलब है रिस्क। इंडक्टिव मतलब साइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, ऑल मैनर मॉडल को एस्टेब्लिश करने से पहले हमें एक रिस्क लेना पड़ता है कि हम लोग कुछ इंस्टेंसेस को ऑब्जर्व करके हम लोग रिस्क लेके जंप करेंगे, जंप करके हम लोग जाएंगे ऑल मैनर मॉडल पे। उसके बाद देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू मिल एंड बेन जो है, जेएस मिल एंड बेन जो है, बेन दोनों फिलोसोफर्स है, इन दोनों ने ये बोला है कि इंडक्टिव लीप और हैज़र्ड कॉन्स्टिट्यूट्स द वेरी एसेंस ऑफ इंडक्शन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ इंडक्शन, तो तुम्हें लिखना है इंडक्टिव लीप और हैज़र्ड इज द एसेंस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मेन इंपॉर्टेंस जो है वो है इंडक्टिव लीप और हैज़र्ड। ठीक है, ये किसने बोला है, मिल और बेन जो है इन दोनों ने बोला है। तो यहाँ तक देखो, कोई प्रॉब्लम होने से तुम लोग मुझे बोलो। यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया है, पहले हमने डिस्कस किया है कि साइंटिफिक इंडक्शन का मतलब क्या है,
उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि साइंटिफिक इंडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो साइंटिफिक इंडक्शन का है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जनरल रियल प्रोपोजिशन। उसके बाद हमने देखा है कि प्रोपोजिशन क्या है। उसके बाद हमने देखा है कि कौन से प्रोपोजिशन को जनरल प्रोपोजिशन बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा है कि कौन से प्रोपोजिशन को रियल प्रोपोजिशन बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा है कि साइंटिफिक इंडक्शन जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरह के हो सकता है, एक है सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक है एक्सपेरिमेंट। सिंपल ऑब्जर्वेशन पे हम लोग सिर्फ देखेंगे, और एक्सपेरिमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ों को अप्लाई करेंगे। जैसे मेटल्स पे, आयरन, कॉपर, इन मेटल्स पे हमने हीट को अप्लाई किया है। उसके बाद हमने देखा है कि साइंटिफिक इंडक्शन पे क्या होता है, देयर इज़ ए लीप, एक जंप होता है। जो जंप किस लिए होता है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमारे पास जो केसेस है वो बहुत ही कम है। हमारे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ऑब्जर्व द मोर्टेलिटी ऑफ ऑल पर्सनस। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सभी लोगों का जो मोर्टेलिटी है वो देखें, इसीलिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, और इसी रिस्क को बोला जाता है हैजर्ड। और इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, नोन टू अननोन, ऑब्जर्व टू अनऑब्जर्व, पर्टिकुलर टू जनरल, सम टू ऑल पे हमें जंप करना पड़ता है। तो यहाँ तक देखो, कोई प्रॉब्लम होने से बोलो। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में।